माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं क्लास 12th के लिए गिब्स फ्री एनर्जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बातचीत करूंगा। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहले दो सेल का कंसेप्ट रखिए, एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जब रिएक्शन होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी से इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, और जब इलेक्ट्रिकल वर्क होगा तो जो फ्री का एनर्जी है बना हुआ वो डिक्रीज कर जाएगा, है। अच्छा, अब आ जाइए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की जाती है तो केमिकल रिएक्शन होता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो इस तरह से रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों पर आपसे बहुत बढ़िया डिस्कशन होगा और बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसका बोर्ड में आता है। हर वर्ष कुछ न कुछ डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में क्वेश्चन कर देता है। तो मैं प्यारे बच्चों कहूँगा कि चाहे डायरेक्ट में क्वेश्चन करे चाहे इनडायरेक्ट में क्वेश्चन करे, अगर आपका कंसेप्ट है दोनों मिलाकर पढ़े रहेंगे तो आप अपने लैंग्वेज में बहुत मस्त मस्त लिख कर आएंगे और खुश नजर आएंगे। चलिए देखते हैं क्या है। हाँ तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल ईएमएफ ये है। तो सबसे पहले मैं एक बात आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि जब ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव आए तो समझिए रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, सेल में रिएक्शन चलेगा। और जब ईएमएफ की वैल्यू निगेटिव आए तो समझिए सेल में रिएक्शन नहीं चलेगा। एक चीज, अगर ईएमएफ की वैल्यू 0 आती है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ये तीन पॉइंट आप जानते रहिए, है ना। अब यहां पर एक शब्द है फ्री एनर्जी। अरे भाई क्यों नहीं फ्री एनर्जी? कोई चीज फ्री का है। अगर रिएक्शन सेल में चल रहा है तो एनर्जी तो प्रोड्यूस होना है ना। अब उस एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सेल क्या वर्क कर रहा है, ये बात अलग है ना। तो उसको हम मान लेते हैं कि कहीं वर्क होता है, कैसे क्या होता है उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं। व्हेन द सेल रिएक्शन टेक्स प्लेस, जब सेल रिएक्शन चलती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। जब सेल में रिएक्शन चलेगा तो उसमें कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अरे भाई रिएक्शन चलेगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो। द इलेक्ट्रिकल वर्क दज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम माने क्या? वही सेल। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो सेल कोई वर्क करेगा। जब वर्क करेगा तो एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज कर जाएगी। The electrical work done by the system results in the corresponding decrease in the free energy of the system. फ्री एनर्जी माने वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हुआ था, उसकी एनर्जी में कमी आ जाएगी, क्योंकि वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हो गई वर्क में, तो इलेक्ट्रिकल फ्री एनर्जी तो घट जाएगी ना। तो इस तरह से हम थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ यूज कर लें कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन दैट इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। इसको मैं ऐसे घेर देता हूं, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। बात तो सही है, क्योंकि कोई भी वर्क होगा तो एनर्जी तो लगेगा ना। जब एनर्जी लगेगा तो एनर्जी कम होगी, खर्च होगी। यह है। अच्छा, अब चलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो इलेक्ट्रोलाइसिस कहाँ होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है प्यारे बच्चों।
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए हम क्या करते हैं, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। तो देखिए यहां पर, ऑन अदर हैंड व्हेन इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड आउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड। देखिए आ गई बात ना, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की जाती है, which results in the corresponding increase in the free energy of the system। बहुत सही बात। जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस कराई जाती है तो बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की जाती है, तो सिस्टम की फ्री एनर्जी बढ़ जाएगी। सिस्टम माने सेल की फ्री एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। इन दिस केस as before the electrical work done on the system is equal to increase in the free energy of the system। ठीक है, इस तरह से जो सिस्टम पर इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वह इलेक्ट्रिकल वर्क किसके बराबर हो जाएगा, सिस्टम के फ्री एनर्जी में जो इंक्रीमेंट हुआ ये है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये रहा। तो जस्ट अपोजिट है भाई। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा उसमें डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो इंक्रीज इन द फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये हो गया। अच्छा, अब आते हैं ये इंक्रीज डिक्रीज वाला जो माहौल चल रहा है, तो क्या ये फ्री एनर्जी की वैल्यू कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव कैसे क्या, तो उस पर हम क्या समझेंगे। इसका मतलब दैट इफ द फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी ऑफ अ सिस्टम कम्स आउट टू बी निगेटिव, this means electrical work has been done by the system on the surrounding। इसका यह मतलब है कि सिस्टम वर्क कर रहा है इलेक्ट्रिकल वर्क सराउंडिंग पर। सिस्टम इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा है सराउंडिंग पर। जब डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव आए तो, और वही अगर पॉजिटिव आ जाए तो सराउंडिंग सिस्टम पर काम करेगा। whereas if the free energy change comes out to be positive, this means that the electrical work has been done on the system by the surrounding, by the surrounding। तो ये रहा प्यारे बच्चों, समझे। अगर सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क कर रहा है तब तो डेल्टा जी निगेटिव है। अगर सराउंडिंग सिस्टम पर काम कर रहा है तब डेल्टा जी पॉजिटिव। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। जब इलेक्ट्रिकल वर्क होता है तो फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन कराने के लिए बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होती है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की फ्री एनर्जी बढ़ जाती है। ध्यान दीजिए, ये बातें हैं। अच्छा, अब आगे देखिए। टेकिंग द केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, द इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। क्योंकि इलेक्ट्रिकल वर्क होता है तो वह इलेक्ट्रिकल वर्क किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। क्योंकि वर्क उतना होगा जितना एनर्जी प्रोड्यूस हुई, क्योंकि यही एनर्जी तो वर्क में बदल जाएगी। विच इन टर्न, अब यह एनर्जी जो आई है वो इलेक्ट्रिसिटी है, which in turn is equal to product of the quantity of electricity flowing in the circuit and the EMF of the cell। अब ये जो एनर्जी है किसके बराबर हो जाएगी,
किसके बराबर हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी इंटू EMF, इलेक्ट्रिसिटी इंटू EMF। तो इस तरह से हम तीनों का यहाँ पर रिलेशन दे रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। अब एनर्जी का फार्मूला क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंटू EMF, क्वांटिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंटू EMF, ये रहा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है मान लीजिए कि कोई इस वर्क को होने के लिए यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, यान when n small n mole of electrons are transferred in any cell reaction, the quantity of electricity flowing is NF। तब इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटिटी कितना हो जाएगा, NF, जहाँ F क्या है, फैराडे वैल्यू है 96,500, 96,500, यानी F फैराडेज हो जाएगा। एंड इफ ई सेल इज if E cell represents the EMF of the cell, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E cell माने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मान लीजिए हाँ EMF ऑफ द सेल है ये, तब क्या हो जाएगा, बना लेते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू NF E सेल, NF E लिख दीजिए, मत सेल लिखिए, NF E। अच्छा, अब यह चूंकि अभी अभी मैंने बताया था वर्क होना है, सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क करेगा। प्यारे बच्चों, यहां पर माइनस क्यों आया है ना, पिछली बात को याद करो। अभी हमने कहा था कि सिस्टम सराउंडिंग पर वर्क करेगा, तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में। इसका मतलब यहां पर माइनस लगा है तो सराउंडिंग पर वर्क हो रहा है। माइनस डेल्टा जी आर मीन्स रिएक्शन गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू NFE सेल। या इसको हम माइनस कर देते हैं तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE सेल, एक ही बात है। चाहे इधर माइनस करो तो ये प्लस, अगर ये माइनस करो तो ये प्लस हो जाएगा, एक ही बात है ना। तो ये तो एक जनरल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड की बात करें, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंडीशन होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर, स्टैंडर्ड प्रेशर पर, तब हम गिब्स एनर्जी भी स्टैंडर्ड लेंगे। तो फॉर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल E0 सेल वी कैन रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट चेंज माइनस डेल्टा जी नॉट इक्वल टू NF E0 सेल, या अब यहाँ माइनस को इधर माइनस कर दें, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस NF E0 सेल, ये है। अच्छा, एक चीज और है, ये E0 सेल इक्वल टू RT अपान NF नेचुरल लॉ KC मैंने कराया था पिछले वीडियो में, याद करिए, क्योंकि आप लोग वीडियो बराबर लगातार देखें तो समझ में। ये E0 सेल यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू RT अपान NF इंटू नेचुरल लॉग Ln KC, ये वैल्यू है। देखिए ये वैल्यू ये मैंने कराया था। तो अब ऐसा करो कि इस फार्मूले से E0 हटा दो, E0 हटा करके उसके जगह पर RT अपान NF Ln KC कर दीजिए। तो हमने कर दिया भाई, डेल्टा जी आर हाँ इक्वल टू माइनस NF इंटू RT अपान NF नेचुरल लॉग KC। तो NF बेटा कट गया आराम से, NF एक ऊपर था यहाँ पर, अब ये कि इसमें RT अपान NF आ गया नीचे, दोनों कट गया। अब स्टैंडर्ड जी नॉट है ना, क्या हो जाएगा, माइनस RT नेचुरल लॉग KC, Ln KC आ गया, ये है ना। देखिए डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस RT Ln KC, KC क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना। अब Ln हटा दो, Ln की वैल्यू मैंने बताया था कितना, 2.303। तो अब Ln हटा दो, Ln माने नेचुरल लॉग, इसको हटा दीजिए, यह नीचे आ गया वैल्यू यदि, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग आ गया, अब लॉग KC ये है ना। तो एक ये फार्मूला है, एक ये फार्मूला है, आप जो भी है। अच्छा, ऐसी कंडीशन में डिक्रीज इन फ्री एनर्जी
इज इक्वल टू द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल। जब आप समझिए कि फ्री एनर्जी डिक्रीज कर रहा है तो सेल मैक्सिमम वर्क करेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्क करेगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये रहा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। वेरी गुड, आपका दिन अच्छा हो, आप अच्छा मार्क्स पाएँ बोर्ड में। मास्टर केम चैनल की यही शुभकामना है। थैंक यू वेरी मच।